संत तुलसी साहब गुरु सूफी संत बुल्ले शाह। संत तुलसी साहब का जन्म संवत 1763 में पेशवा राजवंश में पुना सितारा महाराष्ट्र में हुआ था। उनके बालपन का नाम अमृत राव था। पिता का नाम रघुनाथ राव था। उनकी शादी 25 साल में लक्ष्मीबाई से हुई। एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। तुलसी साहब 13 भाषा का उसको ज्ञान था। वो बचपन से राज की खटपट सत्ता हासिल करने में उनके कोई रस नहीं था। सत्य की खोज में काशी पहुंच गए। उनके वतन के लोग उनसे पहचान न ले, इसलिए अपना नाम बदलकर श्यामराव करने लगे। वर्षों तक काशी में बड़े बड़े पंडित और पुरोहित का जीवन देखा। वहाँ उन्हें सच्चे संत नहीं मिले। बड़े बड़े विद्वान, शास्त्र के जानकार थे वो, लेकिन थोथे पंडित थे। उन विद्वानों की समृद्धि गजब की थी, लेकिन अंदर स्थिति बिल्कुल नहीं थी। पोपट की तरह पिटी पिटा ज्ञान की बातें करते। उनकी बातों में अनुभूति का रणकार नहीं था। कुछ तो क्रियाकांड में इतने मशगूल थे और उनका लक्ष्य भाविक जनों से विधि के बहाने पैसा लेने का था। काशी से पंजाब की ओर चले गए। गुरु नानक देव ने संवत 1596 में करतारपुर अब पाकिस्तान में वहाँ देह त्याग किया। गुरु नानक की धारा के कोई संत मिले, इस इरादे से वजह से वो पंजाब गए थे। तब भारत का भागला नहीं हुआ था। पाकिस्तान भी भारत का भाग था। अनायास सूफी संतों की धारा के साईं बुल्ले शाह से मुलाकात हुई। एक मुस्लिम सैयद माली समाज में जन्मे साईं बुल्ले शाह के मुरीद यानी शिष्य वो हो गए। मेरे ख्याल से तुलसी साहब को दीक्षा लाहौर में हुई होगी। साईं बुल्ले शाह ने संवत 1813 में कसूर पाकिस्तान में देह त्याग किया। संत तुलसी साहब और महाकवि तुलसीदास दोनों अलग संत थे। साईं बुल्ले शाह से दीक्षा ग्रहण कर उत्तर प्रदेश के हाथरस शहर में रहने के लिए आ गए। अनेक सत्य के जिज्ञासुओं तक ध्यान प्रेम का प्रसाद दिया। संवत 1843 में सदगुरु के जाने के बाद 30 साल सत्संग करते रहे। उनकी वाणी 5 रत्न समान है, जैसे मोती, माणिक, नीलम, हीरा और पन्ना। सबसे पहले कक्का नाम से कवित की थोड़ी ध्यान की सिफारिश करने वाली साखी सुनाता हूँ। 1 दद्दा ध्यान धरो घट माही, सुरती को काढ़ी निकारी, उल्टी चलो आसमान, ये बस होत उजारी। 2 ररा रात दिन कर खोज, रोज रस ज्ञान सुनावे, घट घट उठे आवाज, तासु कोई भेद न पावे। 3 गग्गा गगन नहीं आकाश, बास भया सुन्नी से, सुन्नी धुनी से शब्द, शब्द से गुन्नी है। संत तुलसी साहब ने घट रामायण नाम से अद्भुत ग्रंथ की रचना की। इसमें तुलसी साहब ने तामसी आहार मानव को जीभ के स्वाद के खातिर नहीं करना चाहिए। कर्मफल के अनुसार वो मनुष्य को भूत की योनि में जन्म धारण करना पड़ेगा, ऐसा कहा है। यदि मनुष्य को हलाल के समय जो असह्य पशु को असह्य पीड़ा होती है, वो बात दयावश ख्याल में आ जाए तो मांसाहार मनुष्य नहीं कर सकता। मांसाहार तो कुत्तों का आहार है। हिंसक पशुओं का प्रकृतिगत आहार से वह बात समझ में आ जाएगी। सहज समझ से दया भाव से मांसाहार छूट सकता है, दमन से नहीं। अब तुलसी साहब की वाणी के शब्द सुनाता हूँ। 1 जे मांस मिन जिन खाई, सोई सोई बांधे काल कसाई, या मैंने एक नहीं जानो, बुझो संत साखी सुन मानो। जे मास मिन जिन खाई, वाका भखे मास मौत बिन वो मरे, जन्म धरे भूत की योनि, जुगन जुगन में धरे। जे मास मिन जिन खाई, तुलसी कहे पुकार, जीवत प्राणी जिनी मारी हो, सब में आत्म राम है, सुनो नर नारी हो। जे मास मिन जिन खाय, तुलसी जिभिया स्वाद है, ग्रही न सदगुरु टैक, सतसंग सत्संग सब कहे, जग पंडित और भय। जे मास मिन जिन खाय, सोई सोई बांधे काल कसाय। यहाँ दूसरी वाणी तो जैसे पुष्कर वाले ब्रह्मानंद की वाणी से मिलती जुलती है। दूसरी वाणी सुनाता हूँ, वाणी 2 जिन
जिनके हृदय गुरु संत नहीं, उन नर अवतार लिया न लिया। जिनके हृदय गुरु संत नहीं, उन नर अवतार लिया न लिया। सुरत बिमल बिकल नहीं जोड़े, बहुबक ज्ञान किया न किया। जिनके हृदय गुरु संत नहीं, कर्म काल बस उदक निहारा। जग विष मूंढ जिया न जिया। जिनके हृदय गुरु संत नहीं, अगम राह रस रीत न जानी। बहु सत्संग किया न किया, नाम यमल घट घुट न पिया। अमल अनेक पिया न पिया। जिनके हृदय गुरु संत नहीं, मोटे मात जान जिंदगी में। सिर पर पैर दिया न दिया। मोटे मात जात जिंदगी में, सिर पर पैर सिया न सिया। तुलसी साध नहीं चीना, तन मन धन तो दिया न दिया। जिनके हृदय गुरु संत नहीं, उन नर अवतार लिया न लिया। वाणी नंबर 3 में सदगुरु ने जो ज्ञान बताया है, जैसे तन का तेल, सुरता की बातें, बोध का दिया, लेकर भीतर के अज्ञान अंधकार के ताले को खोलकर अलग गुरु का दर्शन करना है। ध्यान ज्ञान विवेक से मृत्यु का भय समाप्त होता है और अजरा अमर आत्मा हो जाते हैं। ऐसी अद्भुत वाणी सुनिए। वाणी 3। आली रे काल करत बेहाली, तासे पार परम घर चाली। तासे पार परम घर चाली। तन कर तेल सुरता की बातें, हाथे दीपक बाली। ब्रह्म यज्ञ प्रगट करी तनु में, महल करो उजियारी। आली रे काल करत बेहाली, ताला खोल चलो मंदिर में। सतगुरु से ले ताली, दीन दयाल नाम है उनका, बख्श दे दरहाली। आली रे काल करत बेहाली, अंदर जाए अलख लखी प्यारा। इश्क प्रेम प्रतिपाली, ज्ञान विवेक जोग धरी ध्याना। तोड़ो जम जग जाली, आली रे काल करत बेहाली। तुलसी ताल तिरे चल जावे, नावो कर्म पखाली। निर्मल ने कर प्रीतम से, आत्मदर्श निहाली। आली रे काल करत बेहाली, तासे पार परम घर चाली। वाणी 4। गगन मंडल के बीच में, झिलमिल जल कतनूर। झिलमिल जल कतनूर, झिलमिल जल कतनूर। सुर कोई विरला पावे, करे तत्व की खोज, नहीं 84 जावे। गगन मंडल के बीच में, झिलमिल जल कतनूर। सतगुरु मिले दयाल, भेद सब उनसे पावे। करे संत की टहल, महल की खबर लखावे। गगन मंडल के बीच में, झिलमिल जल कतनूर। तुलसी मुर्दा जब बने, तब पावे गुरुपुर। गगन मंडल के बीच में, झिलमिल जल कतनूर। गगन मंडल के बीच में, झिलमिल जल कतनूर। वाणी 5। गगन के घुमट पर गैब का चांदना, संत बिन भेद हाथ नहीं आवे। संत के बिन भेद हाथ नहीं आवे। हद बेहद के पार परचा मिले, कोई निज हंस सोई महल पावे। गगन के घूंघट पर गैब का चांदना, अमरपुर बास जहम नहीं। अमरपुर बास
जहम नहीं जम त्रास है, काल का यमल बल नाही जावे। गगन मंडल के गगन के घूंघट पर गेब का चांदना, दास तुलसी हजूर दरबार है, अलख और खलक दो नाई आवे। गगन के घूंघट पर गेब का चांदना। वाणी नंबर 6। सतगुरु रस प्याला यगम पिए, सोई जुगन जिए, सोई जुगन जिए। चुअत यमी जरे सो सुख मन, पर जुगन जिए। इंगला पिंगला विष पौन की वारी, बंक नाल पर फारी दिए, सोई जुगन जिए। शिर समुद्र विष कमल बिराजे, 9 लख जोगियां जोग किए। अधरे आकाश बास बस पौना, निरखी निरंजन ज्योति, सोई तो जुगन दिए। काल कराल जोग बस की नाम, रिद्धि सिद्धि करी मारी लिए। तुलसी हो बालक समान, पद सतगुरु के चरण दिए। तुलसी हो बालक समान, पद सतगुरु के चरण दिए। सतगुरु रस प्याला यगम पिए, सोई जुगन जिए। संवत 1843 में उत्तर प्रदेश के हाथरस शहर में शहर दरवाजा के 5 ब्रह्मलीन हुए। आज हाथरस में तुलसी साहब का समाधि मंदिर प्रख्यात है। राधा स्वामी, उनके शिष्य राधा स्वामी के पीछे बियास पंजाब में उनकी धारा चल रही है। यूट्यूब में आप देखें, तुलसी साहब के गुरु का नाम निशान नहीं है। बात साफ है, गुरु सैयद मुस्लिम था। अनेक चमत्कार है, कहीं उनकी अनुभव वाणी के एक शब्द भी नहीं है। इसलिए टूटी फूटी हिंदी भाषा में संतों का परिचय उनकी अनुभव वाणी के साथ कराता हूँ। अंत में तथाकथित धार्मिक लोगों ने संतों की निंदा की है, मारा है, जहर दिया है। जो परमार्थ की सच्ची राह दिखाने वाले थे और पाखंडी गुरु सच्ची राह दिखाने वाले थे, उनको मारा और पाखंडी धर्मगुरुओं की पूजा अर्चना करते हैं। सुने तुलसीदास की अंतिम साखी। संत जगत तारन बतलावे, संत जगत तारन बतलावे, जग पूनी उनको मारन दावे। परमार्थ की राह बतावे, सब जग उनकी निंदा लावे।